गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग एक सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लोग एक्चुअली मार्क्स को देखते हैं कि 98% 99% आए हैं, बट लोग वो ग्रोथ को शायद ही देखते हैं कि कितने से कितना आया है। अगर आप शुरू से 98 99% ला रहे हो, फाइन, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई 60% या 70% से 90% तक आते हैं तो ये काबिलियत तारीफ़ की बात है। तो आज हम लोग सक्सेस स्टोरी तनिष्क, इनका नाम तनिष्क है, हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं तनिष्क दी से ही जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है अभी। आप खुद से पहले बताइए कि आपको कितने परसेंटेज आए हैं इस बार मैथ्स में। मैथ्स में इस बार हमको 91% आया। ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनके पापा मम्मी से भी पूछना चाहेंगे कि इन लोग को कैसा लग रहा है। अंकल आंटी प्लीज़। जैसा इसका मार्क्स पहले रहा था, हाँ, कि जब इसका 10th बोर्ड का जो प्री बोर्ड चल रहा था ना, तब ये 27 लाई थी मैथ्स में, और तब हम लोग एकदम हैरान परेशान थे कि कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे ये अच्छा मार्क्स लाएगी। अच्छा। बट ये 12 में आने के बाद में जो इसका फाइनल एग्ज़ाम हुआ, इसमें ये 91 लाई, और जिससे हम लोग बहुत खुश हुए। ये सारा योगदान सब कुछ सर की वजह से हुआ है। तो ये सारा श्रेय सर को जाता है, बट ये इम्प्रूव कराने में इनका पूरा हाथ है। बिल्कुल। तो बहुत ही पुअर कंडीशन था, बट इम्प्रूव हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप लोग भी सुने, उन्हें 10 की प्री बोर्ड्स में 27 आया था और उसके बाद अभी 91%, तो ये तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। हाँ, अभी बिल्कुल ये भी कि क्लास 12 के स्टूडेंट को पढ़ा भी रही थी। अरे वाह, हाँ, ये तो हाँ, क्लास और भी अच्छी 12 जस्ट बात पास है। करने के बाद 12 क्लियर की है, और उसके बाद 12 स्टूडेंट को पढ़ा भी रही थी ये ट्यूशन, और बहुत ही अच्छे से पढ़ा रही थी, जिसको हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे थे। दूसरा सवाल है log tan x/2। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे। पहली बात तो हम लोग यहाँ पे y को मान लेंगे, मेन फंक्शन है अपना। ठीक है, अब बताओ इसके बाद हमें क्या लेट करना चाहिए और किसको करना चाहिए। वेरी गुड, यूँ हम लेट करेंगे tan x/2 को। अब बस इतना ही लेट करना है या फिर कुछ और भी एक हमें लेट करना पड़ेगा। दीदी, आपको कैसा लगा पढ़ाने के बाद, मतलब एक स्टूडेंट के बाद एक फिर टीचर बनना और फिर 12th ग्रेड के स्टूडेंट को पढ़ाना, कैसा था एक्सपीरियंस? हाँ, मेरे लिए भी एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और हमको पहले ही फील होता था कि हम अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं, बट जब उसको हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो फिर वो मेरा खुद का भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, एंड हमको बहुत अच्छा लग रहा था। अब मज़ा भी आ रहा होगा। और मैं सुनी थी कि आप छोटे में मैथ्स बनाते समय आप काफ़ी स्ट्रगल करते थे, काफ़ी रोते थे, और आपके पापा पीछे पड़े लगते थे मैथ्स बनाने के लिए। अंकल, मैं चाहूँगी कि आप कुछ शेयर कीजिए छोटे की कुछ बातें बचपन की। जब ये छोटी थी तो हाँ। मैथ्स इसका सबसे बिल्कुल अनवांटेड सब्जेक्ट में रहा करता था। पसंद नहीं था एकदम पसंद नहीं था। तो अच्छा। लेकिन मुझको मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैथ्स ही हर कंपटीशन का पीछे बेस होता है, इसलिए मैथ्स में अच्छा बने। तो हर तरह से हम कोशिश करते थे कि वो कर ले, लेकिन मेरे सारी कोशिशों को ऊपर उससे पानी फेर दिया। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैथ्स क्लास 10 का रिजल्ट जब आया तो 27 उसको डिस्प्ले कर रहा था उसके मार्कशीट पर। हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। फिर हम लोगों ने सर से कहा कि सर ये तो मार्क्स चलेगा नहीं, ये मार्क्स अगर है तो फिर क्वालिफाई कैसे कर पाएगी, वो तो मैट्रिक क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन उसके बाद सर ने जो दिख किया, कहते उसे वो कहते हैं कि जौहरी और हीरा, नाम उसका तनिष्क है। तो जौहरी कैसे पहचान सकता है हीरे को, ये हमने देखा यहाँ पर आकर। क्या बात है। और उन्होंने सही पहचाना, और पहचान करके उसको इतने वो कहते हैं ना कि घिसना, जब हीरो को घिसते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें चमक आ जाती है। और चमक, वो रिजल्ट हमने देखा, उस चमक को हमने देखा क्लास 12 के फाइनल रिजल्ट में। दैट वाज 90+। क्या बात है। तो ये 27 से 90+ का जो सफ़र है, उसके पीछे अगर पूरी तरह से किसी को हम लोग उसका क्रेडिट देंगे तो वो सर को देंगे, और साथ में तनिष्क को भी उसका क्रेडिट देंगे कि वो उनके साथ उनके बातों को मानकर अपने सारे परफॉर्मेंस को वो अपने बेस्ट लेवल तक लाने की कोशिश करी थी। हाँ, अब मैं आगे से जानना चाहूँगी
कि जैसे आप लोग डिफरेंट स्टेट में रहते थे, फिर आप हाँ, लोग को हाँ। शिफ्ट होना पड़ा दीदी की पढ़ाई के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको काफ़ी चैलेंजेस, मतलब अकेले आप दीदी के साथ रहते थे, तो अगर आप कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि वो मतलब सब कुछ कैसे? था कि जो अभी इसका सिलेक्शन हुआ था, हाँ। तो मुझे भी लगा कि बेहतर होगा, तो ये चैलेंजिंग था और बेहतर बनाना था, तो एक्सेप्ट तो करना ही था ना, कुछ चैलेंजेस लेने पड़ते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि मुझे अच्छे टीचर मिल गए, सर मिल गए, बस अभी सभी चीज़ें पूरी हुई। और जैसा कि मुझे मालूम चला कि दीदी के बोर्ड्स के पहले ही काफ़ी हादसा भी हुए हैं आपके घर में, मतलब किसी के डेथ। दीदी तो आप ही बताइए कि आप 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद आप कितने आवर्स पढ़ते थे, आपका टाइम टेबल क्या था? मैक्सिमम जो गया था वो 14 था, बट ऑन एन एवरेज हर दिन 10 आवर्स। तो दीदी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आजकल हम स्टूडेंट्स काफ़ी इंगेज रहते हैं फ़ोन सोशल मीडिया में, और एक डिस्ट्रैक्शन है स्टडी पे, तो आप मतलब ये डिस्ट्रैक्शंस को साइड करने के लिए आप क्या की, या फिर कुछ अगर आप टिप्स देना चाहो ये डिस्ट्रैक्शन को साइड करने के लिए? ऑनेस्टली पढ़ते टाइम या फिर जो स्टूडेंट लाइफ होता है उसके बीच में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो फ़ोन ही होता है। हाँ। सोशल मीडिया का छोड़ भी दे तो फिर गेम्स, म्यूज़िक, उन सब में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अभी तो फिर जो ये रील्स आ गया उसमें कब 1-2 घंटा चल जाता है वो पता भी नहीं Scroll चलता। करते-करते। एग्जैक्टली। तो फिर ये चीज़ है कि अगर इम्प्रूव करना है, अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है एग्जाम्स में, तो फिर उसको तो कम्प्लीटली हटाना है। और मेरे लिए सबसे एक प्लस पॉइंट क्या था कि मेरे जब बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे तो उसके 1-2 महीना पहले सर मेरा सेलफोन ले लिए थे। अच्छा। और उसके बदले हमको एक कीपैड फ़ोन दिलवाया गया था कि बस कॉल पर्पस के लिए वो काम करे, बाकी सारा जो डिस्ट्रैक्शन हो जाए वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। तो फिर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है मेरे रिजल्ट अच्छे होने में। और किसी के मन में कोई सवाल? अंकल, जैसे रिजल्ट अच्छा करने का मतलब एक की पॉइंट क्या होता है? अगर रिजल्ट अच्छा करना है तो सबसे जरूरी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर लोग कहते हैं कि आपको अच्छा बनना है तो आप अच्छे नहीं बन सकते। जिस दिन आपने खुद को कहा कि हमें सुधरना है, हमको कुछ कर दिखाना है, तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये पहले समझ। और किसी के मन में कोई सवाल? हाँ आंटी, जो दीदी जिस बच्चे को पढ़ा रही हैं अभी, तो उनके पेरेंट्स का कुछ रिव्यू रहा होगा? हाँ, पेरेंट्स बहुत ही सेटिस्फाइड थे। पेरेंट्स बहुत ही खुश थे भाई दीदी के पढ़ाने से, बहुत ही अच्छा पढ़ा रही थी। तो अब हम लोग इंटरव्यू के लास्ट फेज में आ गए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ लेसन्स, टिप्स जो बाकी बच्चे भी सीखे, या फिर आप कुछ अपने से कुछ अगर आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? बाकी बच्चों के सीखने के लिए तो जो सर देते हैं वो मेरे ख्याल से वो सबके ऊपर है। वो जितना वो सिखलाते हैं उतना ना हम लोग बता सकते हैं और ना उतना समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, इन लोग सर के मेहनत और तनिष्क के मेहनत, दोनों की मेहनत का जो फल है वो हम लोग देख रहे हैं। और उसके पीछे मैंने उस पूरे चीज़ों को कुछ पंक्तियों में पिरोया है जो कि मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं ये बताने को जो करिश्मा कर दिखाया है। शब्द कम पड़ जाते हैं ये बताने को जो करिश्मा कर दिखाया है। गर जज्बा हो जीतने का तो कुछ भी मुश्किल नहीं, ये हमें सिखलाया है। सुना था हमने करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। आप लोगों ने सुना होगा इस कविता का इस पंक्ति को। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, प्रत्यक्ष कर दिखाया आप हैं गुरु महान। कैसे करें अदा शुक्रिया आपका, चिंता है ये गहन, सिर झुके हैं सम्मान में आपके, है मेरा आपको सहस्त्र नमन, सहस्त्र नमन, सहस्त्र नमन। क्या बात है अंकल, आपने ये कब लिखा? ये मैंने परसों रात में लिखा था। अच्छा, आप लिखते रहते हो क्या, मतलब आपकी आदत है ऐसे? हाँ, मैं पंक्ति कुछ दो कविता चार? लिखता हूँ। अच्छा। तो ये मेरी हैबिट में शामिल है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लिखने की हैबिट को जरूर डेवलप करें अपने आप में। ये बहुत खुद को खुशी देती है और अच्छा लगता है, सभी के लिए अच्छा है। और आप लोग एक शब्दों का कलेक्शन भी बढ़ता जाता है। हाँ। इसलिए इसको जरूर डेवलप करें आप लोग भी। बिल्कुल।
ट्राई कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आप लोग सुने कि और ग्रोथ भी देखे, इम्प्रूवमेंट भी देखे, कैसे तनिष्क दी प्री बोर्ड में 27% लाई थी और अब मैथ्स में 91%, और यही था उनका सक्सेस स्टोरी। और ये आप लोग ने रिएक्शन भी देखा अंकल आंटी का, दीदी का, और आप लोग को उम्मीद करती हूँ काफ़ी कुछ आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीख भी मिला कि कैसे आप अपने गोल को या फिर अपने एम के प्रति डिटर्मेंट होके और पैशन जो है आपका उस पर आप वर्क कर सकते हो। और जैसा अंकल ने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की, कैसे आप खुद पे भरोसा कर सकते हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आज हम लोग आज का जो सक्सेस स्टोरी का वीडियो है उसको एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।